अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जेड आर बाज़ार। दिस इज शहजाद अहमद फ्रॉम जेड आर बाज़ार। और आज की जो पहली हमारी ये क्लास है ये है वेब डेवलपमेंट और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना फ्लो चार्ट आपको बता देता हूँ कि पूरी चलेगा कैसे काम सारे का सारा। टोटल 8 क्लासेस है। ठीक है, हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी। आप अपना बैच जो है उसको पकड़ के रखो, जो भी आप बैच 6 है आपका, ठीक है ना। जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी उसी बैच में जो है वो रहे। आगे पीछे आप बैच में ऑनलाइन वाले तो जा सकते हैं, ऑफलाइन वाले जो है वो नहीं जा सकते, क्योंकि जहरी बात है मेरे पास सीट्स लिमिटेड है ऑफलाइन। राइट हो गया ना, क्योंकि आप आओ उनकी पीछे जगह ना हो तो फिर मसला है। अभी तो जहरी बात है जिस तरीके से कोर्स आगे की तरफ चल रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी सिटिंग्स भी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो उसमें ये है कि फ्लोच 8 क्लासेस होंगी। एक मंथ मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा और एक मंथ मैं दे दूंगा आपको प्रोजेक्ट। ठीक है, उसमें वो आप प्रोजेक्ट करोगे और उससे आप ही को फायदा है। और ये प्रोजेक्ट जो भी मैं दूंगा उससे पैसे ही बनेंगे आपके। ठीक है, जाहिर बात है जब आपके पैसे बनेंगे उस प्रोजेक्ट से आप खुद करोगे, मुझे नहीं करवाने की जरूरत कि मैं पीछे लेके आपने मैंने कोई मार्क्स देने हैं आपको, या मैंने किसी को फेल करना है या मैंने किसी को पास करना है। वो आपके लिए बेटर है। ठीक है, तो 8 क्लासेस होंगी टोटल। उसमें से पहली जो 4 क्लासेस हैं वो उस पर होगी सारी बात वेब डेवलपमेंट के ऊपर, और 4 क्लासेस जो होंगी उस पर बात होगी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, कोई मैं इधर बैठ के आपको कोडिंग शोडिंग के चक्कर में लेके जाने वाला नहीं हूँ। ठीक है ना, कि मैं बैठ के यहाँ पे HTML में चला जाऊँ, CSS में चला जाऊँ, PHP में चला जाऊँ, जावा में चला जाऊँ। ठीक है ना, अगर खाली पे HTML की क्लासेस लेने शुरू कर दूं तो 8 क्लासेस खाली उसी के लिए लग जाएंगी। ठीक है, मैंने आपको सिखाना है कस्टमाइजेशन, कि आप डिफरेंट चीजों को कनेक्ट करके अब पैसे कैसे बनाओ। क्योंकि अगर एट द एंड आपका गोल रिजल्ट में पैसे नहीं है ना, वो बहुत कम लोग होते हैं हमें सुकून मिलता है जी स्किल सीख के और ये है वो है। भाई पैसे नहीं है ना तो वो उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है ना, वो हालांकि आप पता नहीं ऑफलाइन आप बैठे हुए थे, वो आप थे या पता नहीं कौन थे। मैंने सबसे यही पूछा कि सब मेरा क्वेश्चन यही था कि आपने क्या अर्न किया है अभी तक। ठीक है ना, तो एक भाई तो एक ही भाई आया अभी तक, वो कह रहा है मैंने 2 लाख रुपए अर्न किया है। बाकी सारों ने तो ये कहा भैया हमने कोई अर्न नहीं किया। एक ही लड़का जो है वो अभी तक जिसने अपने स्किल से कुछ अर्न किया, सारे के सारे। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको डायरेक्शन दी जाए मुकम्मल उसमें, और यही यूज होगा। जैसे अगर देखा जाए तो मैथ के अंदर मैथ में आपको पढ़ा देते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ा दी, डेरिवेटिव्स पढ़ा दिए आपको। ठीक है, वो कहाँ यूज हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप जहरी बदर रिसर्च में जाओगे ना देन वो यूज होंगे। हर बंदे के लिए तो चलो है, ठीक है, लेकिन मेरा कंटेंट ऐसा है कि अगर इन फ्यूचर अगर आपको इसको अपना फील्ड बनाना है ना, तो आप को जो है वो ये इस्तेमाल में आएगा। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर मैं थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं फाउंडर हूँ जेड आर बाजार का। ठीक है, जेड आर बाजार 2017 में मैंने कंपनी बनाई थी, जिसमें जो कि बस एक हमारा पागलपन था। उसको जो है वो हमने शौक में कन्वर्ट करके पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो चीज़ें भेजी। यानी कि उस टाइम पे दराज ना बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम नहीं कर रही थी। यानी कि जिस तरह लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, इस पे दराज नहीं काम करी, दराज छोटी चीज़ें भेज रही थी। 2016-17 की बात कर रहा हूँ मैं। एक वेबसाइट थी केमू के नाम से, शायद सुनी हो आपने। दराज के से 7 साल पहले, दराज 2012 में आई है, उससे पहले एक वेबसाइट थी केमो। ठीक है, तो लेकिन उसका भी जो है ना वो कोई वो नहीं हुआ। यानी कि उसका भी जो है वो कोई इतना वो नहीं चल सका। छोटे प्रोजेक्ट्स थे, अपैरल्स वगैरह थे, और इसके अंदर जो है वो काम कर रहे थे वो। मैंने स्टार्ट किया लैपटॉप्स के अंदर, और वही मैंने उसी की वेबसाइट बनाई, क्योंकि कोई नहीं कर रहा था लैपटॉप्स में। मैं TCS वालों के पास गया हूँ, उनको जाके कहा मैं लैपटॉप भेज रहा हूँ, कह रहे भाई ये जा ही नहीं सकता, ये शीशे वाली चीज़ है भाई, इसको रख दे ये टूट जाएगी। इसको मैंने अपने ही रिस्क के ऊपर पहली जो मेरी चीज़ है वो मैंने भेजी। अ, वो अल्हम्दुलिल्लाह गई पूरे क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर। और 2 मिनट कॉल आ रही है बार बार, आई थिंक कोई स्टूडेंट ना हो।
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक कस्टमर की जो है वो कॉल आ गई थी। अच्छा, मैं अब आगे लेके चलता हूँ कि मैंने लैपटॉप्स का काम किया पूरे पाकिस्तान के अंदर, और वो एक वेबसाइट बनाई और उससे जो है वो मैंने मार्केट किया, और बस वो चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। 5 साल हो गए हैं अभी, अब तो हमने ऑनलाइन से ऑफलाइन कर दी। तो कोई भी चीज़ आप बनाओगे ना, यहाँ पे मैं जैसे ब्लॉगिंग सिखाऊंगा इसमें आपको, और ई कॉमर्स की तरफ लेके जाऊंगा। ये दो चीज़ें हैं, कंटेंट से कमाओगे या प्रोडक्ट से कमाओगे, या तीसरी जो चीज़ है वो सर्विस से भी कमा सकते हो। सर्विस में पैसा नहीं बनेगा आपका, सर्विस में हर बंदा पैसा नहीं बना सकता, बहुत मार्केटिंग के लिए बहुत बजट चाहिए भाई। सर्विसेज में अगर आपने पैसा बनाना है, सर्विसेज मुराद ये है कि घर का खर्चा निकालना है तो फाइवर पे चले जाओ, ठीक है ना, पैसा नहीं बनाओगे आप। यानी कि कोई यार आपको कि मेरी कंपनी हो, उसके नीचे एम्प्लॉयर्स हों और ये शशके हों, ये नहीं होगा। जो दूर की गेम नहीं होगी इसमें। सर्विसेज जो है वो एक आ, आप अगर कोई सर्विस दे रहे हो ना, और अगर किसी ने आपसे बेहतर सर्विस दे दी, खत्म आपकी सर्विसेज, और रोना वो है। और जिस तरह जिसके टेक्नोलॉजी, उसका उसका नॉलेज जो भी नया आ रहा है ना, उसका नॉलेज ज्यादा है पहले वाले बंदे से, ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से तो है वो प्रोडक्ट को पकड़ लो किसी भी एक को, और उसको मास्टर कर लो कि आप सबसे बड़ी चेन आप ही हो। जैसे अब लैपटॉप है, मैं पूरे पाकिस्तान में पहुंचा रहा हूँ, यहाँ से मैंने गिलगित में भी भेजा है, अस्तूर में भी भेजा है, वरना सोच भी नहीं सकता वहां पे। अस्तूर जो है ये गिलगित बल्तिस्तान वाला इलाका है सारा, उधर भी भेजा है। तो मैंने एक प्रोडक्ट जो है वो पकड़ लिया है, कैटेगरी पकड़ ली और उसको मार्केट किया, और वो जा रही है चीज, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोडक्ट अपना हो गया, पक्का हो गया, उसके अराउंड में आप एक्सेसरीज शुरू कर लो। जैसे कोई कोई भी प्रोडक्ट जो जारी बात है वही कस्टमर्स हैं, वही कुछ और खरीद लेंगे आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये है स्कोप, ये जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, कि वेब डेवलपमेंट का क्या स्कोप है और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का क्या स्कोप है। और ज़्यादातर तो आप आजकल मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पे गेम आ गई है सारी, क्योंकि हर बंदे के पास मोबाइल है। वेब वेबसाइट जो है वो भी ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके आप कोई भी कारोबार, सर्विसेज कर सकते हो, कारोबार जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलें, ये मैं ऑफ करता हूँ और मैं अब आपको लेके चलता हूँ शेयर करके स्क्रीन। ओके, तो आज की जो क्लास है ना, वो ये है कि अ, इसमें मैंने आपको जो बताना है कीवर्ड के बारे में, डोमेन के बारे में और होस्टिंग के बारे में। सब कहते हैं पहला स्टेप किसी भी वेबसाइट बनाने का, वेब डेवलपमेंट का, वो होता है डोमेन। क्योंकि जारी बात है, डोमेन आपके जहन में होएगी तो आप कुछ, डोमेन का मतलब होता है नाम, कि नाम क्या है। जैसे जेड बाजार, दराज, अमेजोन, ठीक है, ये नाम है। और जिसने अच्छी डोमेन सर्च कर ली, ठीक है, उसको उसी की वैल्यू है सारी की सारी। कि कोई ऐसी डोमेन ना सर्च करके बैठ गया कि पहले ही वो एसईओ में नहीं आ रही, उसकी गूगल सर्च में नहीं आ रही, तो उसका फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं डोमेन से पहले का एक स्टेप कहता हूँ। जो भी टीचर स्टार्ट करता है ना, वो डोमेन से स्टार्ट करता है। मैं कहता हूँ उससे पहले स्टेप है, और वो है पेपर वर्क। आपने पेपर वर्क करना है पहले, ठीक है। पेपर वर्क क्या है कि आपने सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करना है, क्योंकि जितना तगड़ा आपका जो है ना वो कीवर्ड आप रिसर्च कर लोगे ओवरऑल, उतना ज्यादा जो है ना वो आपको फायदा होगा उससे। जितना तगड़ा आपका कीवर्ड रिसर्च होगा, जितना अच्छी आपकी डोमेन होगी, उसी के हिसाब से आपका कंटेंट आगे की तरफ जो है ना वो बढ़ेगा। अगर आपका कंटेंट जो है वो फारिग हुआ, यानी कि डोमेन फारिग हुई ना, तो वो फिर एसईओ करना और उसको करना जरा थोड़ा सा टफ होगा। ये मैं अभी आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा लाइव कि क्या एक फर्क पड़ता है। एक कीवर्ड की रिसर्च अगर आपकी सही है और आपने नाम सही रखा है, तो वो किस तरह ग्रो करेगा आपका। यानी कि आपकी फसल अगर ठीक है ना, तो बीज सही जाएगा आपके ऊपर। आपने पहले अगर, हम क्या कहते हैं, बस अपने नाम पे निकाल लो, अपने इस पे कर लो, तो वो उस तरह चीज जो है वो नहीं बन सकती।
बीच में जाने के लिए जो है वो माजरत, स्टूडेंट जो है वो एक हेड हो गए ऑफलाइन। अच्छा, तो अभी मैं आपसे ये बात कर रहा था कि किसी भी स्टेप में जो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो कीवर्ड रिसर्च है, डोमेन नहीं है। पहली बुक, अगर आपका कीवर्ड फारग है ना आपका, तो वो टोटल आप जो कंटेंट लिख रहे हो क्यों नहीं कामयाब हो पाते हो, यही मसला है। वेबसाइट पैसा क्यों नहीं बना पा रही है, वो ये कीवर्ड हमारा फारिग होता है, हमारी रिसर्च ही फारग है सारी। अब वो मैं करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से कीवर्ड आपने रिसर्च करना है, एंड देन हम जो है वो डोमेन की तरफ जाएंगे, और फिर हम जो है वो फिर होस्टिंग की तरफ जाएंगे। राइट हो गया। तो अब क्या करने वाले हैं हम, लेट्स से अब डोमेन सर्च कैसे करें, कीवर्ड कैसे सर्च करें। अब मिसाल मैं दे रहा हूँ, कीवर्ड सर्च करने के लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कुछ कीवर्ड टूल्स होते हैं, या फिर दूसरे नंबर के ऊपर फ्री अगर करनी है तो आप अमेजोन या दराज या कोई भी, वॉलमार्ट होगी, ईबे हो गई, चले जाओ वहां पे, उसको ओपन करो। क्योंकि पहले बंदा बिल्कुल ब्लैंक होता है, बंदे को पता ही नहीं होता मैंने काम शुरू कहाँ से करना है। अभी आपके सामने ओपन हो गई है चीजें वगैरह। इसमें आपको कुछ कैटेगरीज नजर आ रही हैं, जैसे गेमिंग एक्सेसरीज, हेल्थ एंड पर्सनल केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रेसेस, और कुछ ये आपको नजर आ रहा है, बुक्स नजर आ रही हैं। ठीक है, मैं इसमें से कोई भी कैटेगरी, लेट से मैं इसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ गेमिंग एक्सेसरीज। इसको मैंने कहा इसमें मैंने बनानी है वेबसाइट। अब इसकी शुरू होगी ब्रेनस्टॉर्मिंग कि भाई किस तरीके से हमने जो है वो इसको अब आगे लिमिट करते जाना है, ताकि हम वो कीवर्ड निकाल लें जिसके ऊपर अभी तक कोई वेबसाइट्स इतनी नहीं, इतना डाटा नहीं है जिसके ऊपर। क्योंकि जितना कम डाटा होगा उसके ऊपर, और लोग उसको सर्च भी कर रहे होंगे, लोगों को कंटेंट नहीं मिल रहा, गूगल जो है वो फारिग कंटेंट दिखा रहा है उस कीवर्ड के ऊपर, अगर आपने वो टारगेट कीवर्ड निकाल लिया, उसकी डोमेन लेके उस पर कंटेंट बना लिया, और वो टॉप रैंकिंग में आ गई, तो उससे आपको जो है वो फायदा होगा। ठीक है ना। तो अब हम वही करने लगे हैं। मैंने गेमिंग को चूज किया। अच्छा जी, अब इसमें कुछ कैटेगरीज आ गई हैं, एक्सबॉक्स पे बनाना चाह रहे हो, लैपटॉप्स की गेमिंग में बनाना चाह रहे हो, कंट्रोलर्स पे बनाना चाह रहे हो, अपैरल्स पे बनाना चाह रहे हो, यानी कि अपैरल्स मुराद टी शर्ट्स ऐसी बनाए जिस जो गेमिंग टी शर्ट्स हो, जो गेमर्स प्रमोट करें इन फ्यूचर, अगर इस तरह कॉन्सेप्ट लेके जाना है आपका। ठीक है, मग्स पे गेमिंग कुछ बना के बेचो, या कंटेंट बनाओ। अगर खुद प्रोडक्ट नहीं रख रहे हो तो किसी का प्रमोट कर दो अपने अपनी ब्लॉग के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह से है। ठीक है, हम करते हैं इसमें हेडसेट्स। राइट, अब हेडसेट्स में जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया, तो कुछ ये नीचे कैटेगरीज आ गई हैं, और कि पीसी गेम हेडसेट्स, प्ले स्टेशन 4 गेम्स कंसोल्स एंड एक्सेसरीज, एक्सबॉक्स वन हेडसेट्स, मैक गेम हेडसेट्स। तो इसको भी आप अभी क्या कर, कैटेगरी आपने सिलेक्ट की, अब वो जा रहा है सब कैटेगरीज के अंदर। तो इसके अंदर भी आप बहुत नीचे जा सकते हो, जितना नीचे आप इसमें डिग डाउन करना चाहो। ठीक है ना। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं इसमें करता हूँ पीसी गेम हेडसेट, इसको उठाता हूँ, और ये मैंने पुट किया, यहाँ मैंने किया। तो इसमें देखो, अगर ये मैंने अब जो वेबसाइट ओपन की है ना, थोड़ा सा मैं दिखा दूं लाइव, ताकि सब कहेंगे भाई बंदा झूठ बोल रहा है। अब ये मैं यहाँ बता रहा हूँ, जिसने इसके ऊपर बनाई ना वेबसाइट, रॉयल्टी मुझे देगा, क्रेडिट मुझे देगा कि भाई कि मैंने जो है ना ये सर का जो है वो देखा था। अब मैंने न्यूज लिखा है, तो आपको पाकिस्तान की न्यूज नजर आ रही है सामने। इसका मतलब है कि इस टाइम में गूगल जो यूज कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान का वेब ब्राउजर यूज हो रहा है। राइट हो गया। तो मैं अगर लिखता हूँ यही पीसी गेम हेडसेट, तो मुझे ये बताएं कि आपको कोई पाकिस्तानी वेबसाइट नजर आ रही है इसके अंदर। ये आ रही नीचे, वी मार्ट पीके डॉट आ गई, लेकिन ये बहुत नीचे है, पहले दो पे नहीं है, और पहले दो तीन ही होते हैं ओवरऑल। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में कोई भी एक एक पीसी नीचे आ गई, बाकी कोई है ही नहीं, कंपटीशन पूरा खुला है इसमें। अब मैंने पिछली जो क्लास थी उसके अंदर मैंने ट्वाइस सेलेक्ट किए थे, और उसको हमने रिसर्च किया था, तो पिछला बैच था, इसमें मैंने गेम को पकड़ा। ठीक है, तो इसको मैंने अब सर्च किया,
तो अब आप ये देख रहे हो कि इसके अंदर अगर पाकिस्तान में अगर आपने बिजनेस करना है ना, पीसी गेम हेडसेट, इसको डोमेन बना सकते हो आप। जहरी बात है, कोई भी लिखेगा तो आपकी जो डोमेन है वो एसईओ में टॉप पे आएगी, तो आपका चांस है कि आप जो है वो चीज भेज दोगे। लेट्स से यूट्यूब पे अगर मैं जाऊं, अच्छा ये यूट्यूब पे मैं गया, मैंने यहाँ लिखा एप्पल मैकबुक A1322 तो आपको ये देखें मेरी वीडियोस नजर आ जाना शुरू हो जाएंगी ZR बाजार की। राइट हो गया ना, क्योंकि मैंने इस कीवर्ड को टारगेट किया हुआ था। अच्छा इसके अलावा मैं लिखता हूँ, अगर इस पे तकरीबन 2-1 हज़ार के व्यूज हैं। अब हमारा प्रोडक्ट है, हमें अगर 2000 बंदा आ रहा है एक प्रोडक्ट को देख रहा है, तो अगर 10% का भी रेशियो लग रहा हो तो समझ लो 200-150 बंदा वो प्रोडक्ट खरीद रहा है। 2000 तो नहीं खरीद लेगा, अगर 10% भी नहीं रखता, 1% रखो तो 20 बंदा तो खरीद रहा है ना। अगर लेट से जितनी अगर व्यूज मेरे आए हुए हैं इस वीडियो के ऊपर, राइट। अब जैसे मैंने अब लिखा एप्पल मैकबुक MD101, अगर आप ये लिखोगे तो ये मेरी ये वेबसाइट, ये मेरा वीडियो आ रहा है, तकरीबन 4000 व्यूज है इसके ऊपर, ठीक है। तो इससे क्या है कि कीवर्ड जो है वो किंग है। अगर आपका कीवर्ड ठीक नहीं होगा, आप ठीक नहीं सिलेक्ट करोगे, डोमेन आपकी सही सिलेक्ट नहीं करोगे, तो काम आपका फिर खराब रहेगा। अब मैंने यहाँ पर कुछ चीजें मैंने आपको बता दी रिलेटेड कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, राइट। अब हम जाते हैं, कीवर्ड रिसर्च तो कंप्लीट हो गया, अब हम जाते हैं कि कुछ टूल्स हैं अगर मजीद रिसर्च और अच्छी करनी है, जैसे मॉज है, ठीक है, ये एक पेड जो है वो कीवर्ड रिसर्च टूल है। तकरीबन इसके $100 के करीब जो है ना इसकी मंथली फीस है, आप इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सेमरश है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा एक गूगल का अपना भी है, गूगल कीवर्ड टूल भी अपना, ठीक है। ट्रेंड्स तो आएगा जब मार्केटिंग में जाएंगे। हम अभी हम नाम सर्च कर रहे हैं कि नाम क्या होना चाहिए हमारी वेबसाइट का। ट्रेंड्स आएगा कि इसका जो भी हम सर्च करेंगे उसको क्या है, इसका ट्रेंड क्या है, किधर हो रहा है, कौन से मुल्क में हो रहा है, तो वो जो उस पर जब हम जाएंगे तो अब सेमरश है, गूगल कीवर्ड टूल होता है, वो भी फ्री है, लेकिन वो ना सही नहीं बताता, भड़काता है आपको कि यार ये इतना है, गूगल इस तरह पैसा खींचता है। और इवन फेसबुक भी आपसे इसी तरीके के साथ ही जो है वो पैसा खींचते हैं। अच्छा अब हमने चलो डोमेन कर ली हमने, अब हम क्या करते हैं, GoDaddy पे गए, GoDaddy यूज कर सकते हो, 2-3 और भी आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं जिधर से आप डोमेन और होस्टिंग, 3 चीजें, बल्कि डोमेन, होस्टिंग और SSL सर्टिफिकेट, ठीक है। ये 3 चीजें चाहिए किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। अगर आपकी डोमेन, होस्टिंग और SSL सर्टिफिकेट ठीक नहीं होएगा तो जारी बात है वेबसाइट स्लो खुलेगी। जितनी स्लो खुलेगी वेबसाइट, वो जिस तरह हम भी खोल रहे थे, स्लो खुलेगा, छो जी दूजी खोलो, स्किप कर देते हैं। जितनी तगड़ी आपकी वेबसाइट होगी, फाउंडेशन ठीक होगी, आप बिल्कुल सही आगे की तरफ जो है वो जाओगे। अब मैं लेट से यही लिखता हूँ पीसी गेम हेडसेट्स, देखता हूँ मुझे डोमेन मिलती है। अवेलेबल है भाई, .com तो पूरी पूरी पड़ी हुई है, पीसी गेम headsets.com पड़ी हुई है, नहीं पूरे वर्ल्ड में आप कर सकते हो मुझे, यानी कि इस डोमेन को अभी भी उठा सकते हो 1000 रुपए में आप। यानी कि मैंने आपको डिग डाउन यानी मुकम्मल इसकी सर्च स्कोरिंग करके दे दी आप ये उठाओ, ये क्यों नहीं बिकेगा, ये पीसी गेम हेडसेट बहुत हॉट आइटम है, ठीक है। ये वाला बनाओ, इस पे वेबसाइट बनाओ, इसके ऊपर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कोई परचेजिंग करने की जरूरत नहीं है, अमेजोन की प्रोडक्ट उठा के सारे डाल दो, ठीक है, और लिंक शेयर कर दो अमेजोन की तरफ, आराम से पैसे कमाएगी ये वेबसाइट, ठीक है। ये नहीं है कि सबने इसी तरीके से करना शुरू कर देना, ये मैं तरीका बता रहा हूँ कि ये एक निकली है। तो आप जो भी अभी इस टाइम पे लाइव भी देख रहे हैं, जो भी लाइव देख रहे हैं, तो उनके लिए जो है ये एक किस्म से मैंने डोमेन जो है वो कर दी है। अच्छा लाइव जरा थोड़ा सा, ये अब मेरी आवाज आ रही है ना आप सबको?
कोई एक बंदा मैसेज कर दे। आवाज आ रही है मेरी? ओके, आ गया मैसेज। यस, ठीक हो गया। अब आगे आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, पीसी गेम हेडसेट डोमेन पकड़ ली हमने। अब चलते हैं भाई गोडैडी पे। गोडैडी पे डोमेन भी मिल गई हमें, ठीक है। अब हमें चाहिए होस्टिंग। डोमेन क्या होती है? डोमेन नाम होता है, जैसे ZRbazaar.com, Daraz.com, इसके अलावा Amazon.com, ये नाम है आपका, ठीक है। इसी तरीके से जिस तरह PCheadsets.com, ये क्या है? ये हमारा नाम हो गया। अब इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये है कि कोई भी लिखेगा गूगल के ऊपर, तो हमारी जब डोमेन ही यही होगी तो हमारे रैंक ऊपर मिलेगा, क्योंकि हमारी अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी ज्यादा होगी। हम सारा अपना कीवर्ड हम बनाएंगे ही, सारा कंटेंट इसी के ऊपर। और कंटेंट बनाना इतना आसान हो गया ना, आपको कोई फिलोसफर होने की जरूरत नहीं है। मैंने पता नहीं किससे बात की थी, चैट जीपीटी, आप ही थे? बात की थी चैट जीपीटी, जीटी यानी कि जीपीटी आ गया, उसके अलावा और भी काफी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंटेंट राइटर्स आ गए हैं। बस आपने डालना है और भाई बस सेटिंग जो है वो खुद ब खुद होगी। मेहनत है होगी कि, क्योंकि आपने जारी बात है ये सोचना होगा आज का मेरा टॉपिक क्या है। इतनी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बाकी डेली का डेली आप काम करें, 6 महीने में ये वेबसाइट ना कमा के देना, आप मुझे आगे वापस कहेंगे भाई कि मैंने काम ऐसे किया और मेरी को नहीं फायदा हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। काम करे बंदा, क्यों नहीं फायदा हो? हमें सब्र नहीं है। आप डे वन से ये मैंने आपको बोला ना कि जो मैं पढ़ाऊंगा यहाँ, वो डे वन से आपको अर्निंग की तरफ लेके जाऊंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये डाल लो, वो कर लो, नहीं। राइट हो गया। अब ये मेरा कंप्लीट यहाँ पर हो गया। गेम हेडसेट्स का मैंने आपको डोमेन बता दिया। अब हम जाएंगे होस्टिंग की तरफ। अगर हम होस्टिंग पे ऊपर जाएं गोडैडी में ही, और इसमें हमने उठानी है वर्डप्रेस होस्टिंग, क्योंकि हमने एक ब्लॉग बनाना है। हमने एक कोई ई कॉमर्स स्टोर नहीं बनाना। ई कॉमर्स स्टोर मैं इधर से भी सिखाऊंगा, थोड़ा बहुत बताऊंगा वर्डप्रेस में। इसमें एक टूल होता है वू कॉमर्स का, ठीक है। वो आपको पुट करना पड़ता है, तो ये एक ई कॉमर्स स्टोर बन जाता है। हम लेकिन मैं जो यूज कर रहा हूँ ZR बाजार के लिए पिछले 5 साल से वो यूज कर रहा हूँ शॉपिफाई। मुझे मुझे ये ना डच्चे नहीं चाहिए पीछे के मैं भाई बैठे और टूल्स मैनेज कर रहा हूँ या आगे पीछे कर रहा हूँ। ब्लॉगिंग के लिए वर्डप्रेस परफेक्ट है, ठीक है, लेकिन ई कॉमर्स के लिए मेरे को तो सूटेबल नहीं। मैं अगर अपनी राय दूं 5 साल, क्योंकि पीछे कोई प्लग इन डाउन हो जाए, आप बैठे हुए आप समझ रहे हो हमारी वेबसाइट चल रही है और कस्टमर कह रहा है आपकी वेबसाइट ही नहीं खुल रही है, कोई मसला हो गया, तो वो फिर वो इशू है। और मुझे बहुत इश्यूज आए हैं इसके अंदर आपको डेवलपर रखना पड़ेगा। चाहे आपको खुद भी आता होगा ना, तब भी कोई डेवलपर पीछे रख रहा है, कोई प्लग इन डाउन हो गया तो मैं सेटिंग कर लूँ। लेकिन शॉपिफाई पे बस लगाओ, बैठो, सुकून है, तो इशू ही नहीं है। बहुत जबरदस्त शॉपिफाई का, मैं इंशाल्लाह ताला बैकएंड आपको जब शॉपिफाई का दिखाऊंगा तो उसके अंदर मैं पूरा क्यों मैं शॉपिफाई को प्रेफर कर रहा हूँ, वो इसी 2-4 रीजन है जिसकी वजह से जो है मैं प्रेफर कर रहा हूँ। अच्छा, अभी वर्डप्रेस की होस्टिंग आ गई है आपके सामने। इसमें आप सी प्लान्स में जाएंगे। अब आप इसमें से कुछ होस्टिंग्स हैं ये आप खरीद सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है देखें। वेबसाइट मिल रही है, फ्री SSL सर्टिफिकेट मिल रहा है। अच्छा, 1000 की जो आपको डोमेन मिल रही है ना, अगर आप होस्टिंग प्लान लेते हैं ना तो उसमें आपको फ्री मिल जाएगी डोमेन भी, यानी कि उसके पैसे लगाने की जरूरत नहीं है आपको, वैसे अलग से बाय करने की जरूरत नहीं है। अगर आप होस्टिंग इन्हीं से खरीदते हैं तो उससे क्या होगा कि डोमेन भी आपको फ्री मिल जाएगा और एक SSL सर्टिफिकेट है वो भी आपको फ्री मिल जाएगा। बस आपको होस्ट के पैसे जो है वो पे करने पड़ेंगे। अब ये यहाँ पर शो कर रहा है 1000 रुपीज पर मंथ। लेट्स से इसी को मैं चूज करता हूँ, सेकंड वाले को। अकॉर्डिंग टू द नीड है ये। अगर स्टार्टिंग है बिल्कुल मैनेजेबल है तो दूसरा काफी है। पहले तो जाओ ही ना, वो शेयर्ड होता है, शेयर्ड का कोई फायदा नहीं है। शेयर्ड होस्टिंग बड़ी स्पीड, बड़ी स्लोली खुलती है, उसे वेबसाइट स्लो होगी। बीच वाले ठीक है, बहुत ऊपर जाने की भी जो है वो जरूरत नहीं है। तो अगर हम बाय करें तो अगर हम 1 मंथ के लिए बाय करते हैं तो तकरीबन ये 2500 रुपये में पड़ेगी हमें। लेकिन अगर हम पूरे 12 मंथ के लिए बाय करते हैं तब जाके हमें 1000 रुपीज पर मंथ ये पड़ेगी। अगर मैं इसको लेट से कंटिन्यू टू कार्ट में जाता हूँ, और इधर आके मैं इसको, इधर आके आपने साइन इन करना है। मैंने साइन इन लेटर कर दिया है, आपने अपना अकाउंट बनाना है जिस तरह फेसबुक पे अकाउंट बनाते हो, तो ये तो सिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा,
पहले भी मैंने एक कार्ट में पुट की हुई थी। ओके, अब आप ये देखें तकरीबन ये 12,000 की जो है ना वो आपको फ्री डोमेन SSL और क्या नाम है होस्टिंग जो है वो पड़ रही है। यानी कि अगर आपने पूरे साल की लिए इस्तेमाल करनी है तो ये तकरीबन आपको 12,000 की जो है ना वो पड़ेगी। कोई भी डोमेन होस्टिंग, कोई भी डोमेन पहले जो थी ये कम से कम 6,000 7,000 की पड़ती थी जब डॉलर नीचे था। अभी क्योंकि जारी बात है यहाँ PKR का रेट दिखा रहा है तो जारी बात है ये डॉलर से कन्वर्ट करके दिखा रहा है यहाँ पे। अब डॉलर ये अब ये रेट चेंज हो जाएगा। अगर लेट से डॉलर इंक्रीज आपका हो गया तो ये दोबारा से भी जो है वो आपका ये इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। राइट हो गया। लेकिन हमने अभी क्या किया है, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जारी बात है और मैं ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, तो यही चीज हमने की है कि हम इसको बल्क में बाय करें। बल्क में जब हम बाय इसको करेंगे तो हमें 50% और डिस्काउंट हो जाएगा। यानी कि मिसाल के तौर के ऊपर ये 12,000 की है तो ये हमें 6,500 की तकरीबन पड़ेगी। अगर बल्क में कोई लेना चाहता है तो वो खुद भी बाय कर सकता है यहाँ से, तो 12,000 की है। अगर बल्क में लेना चाहता है तो आपको 6,500 की जो है ना ये मिल जाएगी। वही चीज हम जो है वो कर दें आपके लिए। राइट हो गया। लेकिन अगर खुद बाय करना चाहता है तो फिर वो यहाँ से बाय करेगा, इधर से भी बाय कर सकता है, वरना एक दो होस्टिंगर है और होस्ट कैटर है, दो तीन और भी बड़ी वेबसाइट्स हैं जिधर से आप अपनी वेबसाइट्स वगैरह जो है वो बाय कर सकते हैं। जब आप ये चीज कर लेंगे तो हम फिर इसके नेक्स्ट उसमें जाएंगे। जारी बात है वर्डप्रेस को हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम वेबसाइट बनाना जो है वो शुरू करेंगे। ये सामने आपको नजर आ रही है, ये मैंने पिछले सेशन में जो है वो सिखाई थी। अब मैं आपको इसकी अगर स्पीड दिखाऊं, कुछ फैक्टर्स बता दूं इसके अंदर मैं आपको। अब इसके अंदर ये कुछ फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं। ये ऊपर इसका ये डोमेन आ गया homefurnishings.net, और एक ये लॉग सा नजर आ रहा है आपको, देख रहे हो ये लॉग सा नजर आ रहा है। ये लॉग जो है ना ये SSL सर्टिफिकेट है। अगर मैं ये S हटा दूंगा ना यहाँ से, मिसाल वो देखो लॉग के ऊपर वो लाइन सी आ गई है। अगर ये लाइन सी अगर आपके लॉग के ऊपर आ रही है ना तो कोई भी हम कोई भी एक तो रैंकिंग में नीचे ले जाएगा आपको गूगल, ठीक है, और कोई कोई ट्रांजेक्शन गेम है ना सारी वो नहीं कर सकते, आपका डाटा हैक हो सकता है। तो SSL क्या करता है, SSL जो है वो आपके डाटा को प्रिजर्व रखता है जो भी आप पुट कर रहे हो वेबसाइट के ऊपर। तो वो बहुत जरूरी है किसी भी वेबसाइट के लिए। तो मैंने आपको अभी लाइव करके भी जो है वो दिखा दिया। अच्छा, उसके अलावा जो है कोई भी ब्लॉग आप सेट करोगे, जो मेरा टारगेट है, कोई भी ब्लॉग आप सेट करोगे बनाओगे, इस तरह मैंने ये बनाया हुआ है, जितनी डोमेन पुरानी होती जाएगी उसका वैल्यू आपको अच्छा आप उसको बेच सकते हो। ठीक है, कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि फ्लिपा, कोई भी एक कैटेगरी उठाओ, उसको बनाओ, उसको 1 साल पुराना करो, 6 महीना पुराना करो। अगर अच्छा चल रहा है, पैसा अच्छा बन रहा है अमेजोन और उधर से, तो उसको आप एक अच्छे ऑफर भी लगवा सकते हो। उसका तरीका क्या है, मिसाल मैं दे रहा हूँ। इसमें हम जाके ये देखो डोमेन्स भी सोल्ड हो सकती हैं सारी। अब जैसे pcheadset.com है, मेरी तो नजर होगी इस पे इसमें जाके बंदा जो है ना वो फ्लिपा पे जाके लगा सकता है कि भाई किसी कोई, जैसे हम बात कर रहे हैं, कोई है आपने उठाई 1,000 रुपए की और बेच दी 1,00,000 रुपए की, हो गया 99,000 रुपया प्रॉफिट आपको। बल्कि एक आधी ना कुछ करके भी दिखाते हैं जरा, थोड़ा सा शौक जो है ना वो डेवलप हो यार। अच्छा, इस तरह भी होता है काम। अच्छा, ये अब इधर आके कंटेंट में आके हमने ब्लॉग देखने के, ब्लॉग कितने में सोल्ड हो रहे हैं लेट्स से। अब आप ये देखें ब्लॉग्स लोगों ने लगा रखे हुए हैं अपने, और ये ब्लॉग्स आपके सामने लगे हुए हैं। 75,000 जो है इसकी एज जो है वो 6 साल है, नजर आ रही है आपको बड़ी स्क्रीन में। 6 साल जो है इसकी एज है। नेट प्रॉफिट ये निकाल रही है, कितनी निकाल रही है, 3,383 पर मंथ, डॉलर, रुपया नहीं डॉलर ठीक है ना, 3,383 डॉलर निकाल रही है। इसने क्या किया हुआ है, एक ऐसे ही जिस तरह हमने कीवर्ड ढूंढा है ना, इसने भी इसी तरीके से एक कीवर्ड ढूंढा है, जॉब्स फॉर टीम्स हेडक्वार्टर। तो ये आपको ये इसकी वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं। लेट्स से हम देखते हैं क्या है वेबसाइट इसकी।
ऐसे सब कुछ, क्योंकि मैं लॉग इन नहीं हूँ तो इसकी वजह से जो है वो मैं देख नहीं सक रहा इसकी, लेकिन मैं ऐसे ही गूगल में जाके ये देख, ये उसने एक वेबसाइट बना रखी है, जॉस फॉर 11 ईयर्स ओल्ड। अभी मैं पिछली क्लास बैच 5 पढ़ा रहा था ना, तो उसमें जब हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे थे तो उसमें भी ऐसे ही हम ट्वाइस पे जाके पहुंचे कि ट्वाइस फॉर 8 ईयर्स ओल्ड, तो हमने वहां पे जो डोमेन निकाली ट्वाइस फॉर everyearold.com, तो वो वेबसाइट यानी कि डोमेन बन गई, वो मिल गई हमें डोमेन, यानी कि वो भी अवेलेबल है। और दूसरे नंबर पे अब यही इसकी देखो, ये कितना 3,000 रुपये आप कमा रही है ये, आपका $3,000 यानी कि पर मंथ। तो इसको उसने बाई की, उसने उसने लगा दिया इसके ऊपर, फ्लिपा पे लगा दिया है इसको बेचने के लिए। अच्छा, ये इसके अलावा हम थोड़ा पीछे जाते हैं दोबारा से। तो एक ब्लॉक से जो है वो आप अर्निंग कर किस तरीके से सकते हैं। अब ये इसने देखेंगे 10,300 USD के अंदर इसने जो है, अच्छा आप परचेज भी कर सकते हो। अब ये नहीं है कि खाली आप वेबसाइट बनाओ, आप पैसे हैं अगर आप किसी के पास, वो आके इसको जो है परचेज करे, इसी को जो है थोड़ा बहुत यूज करे, क्योंकि देखिए मंथली नेट प्रॉफिट दिखा रहे हैं आपको कि भाई इतना प्रॉफिट निकल रहा है इसमें। ठीक है, ये पाकिस्तानियों को नहीं समझ आनी ये बात, यही काम चल रहा है सारा ओवरऑल। क्यों क्यों क्योंकि मैं आपको बताने का मकसद ये डायरेक्ट उसी पे लेकर आया हूं मैं, ताकि शौक डेवलप हो कि भाई पैसा ऐसे भी कम रहा है, ये भी तरीका है अर्निंग करने का। ठीक है, कि लोग जो है, मैंने आपको बेसिक्स बता दी, इस तरह वेबसाइट डेवलप करो, 6 महीने पुरानी करो, उसमें कंटेंट डालो, आप टॉप मारो उसमें, स्ट्रेट सीधी बात, टॉप भी नहीं करोगे पहले 3 में आ जाओ। ठीक है, और कर दो पैसे, अगर बिक रही है तो ठीक है, नहीं बिक रही तो मंथली प्रॉफिट तो तुम्हें आ ही रहा है ना होगा। ठीक है ना, अमेजोन से भी आ रहा है, ये जो वेबसाइट है इसको किस तरह वो कर रहे हैं, गूगल से कर देते हैं, अमेजोन से कर देते हैं, या फिर अपना ही प्रोडक्ट जो है वो मार्केट करना शुरू कर देते हैं, 3 तरह ही। ठीक हो गया ना सिलसिला। अब मैंने जैसे हाँ, अभी एक बात रह गई है, हमने क्या चूज किया था, पीसी हेडसेट, यही थी ना हमारी डोमेन, पीसी पीसी हेडसेट। अब पाकिस्तान के अंदर पीसी, हाँ पीसी गेम हेडसेट, ये हमारा कीवर्ड था। अब पाकिस्तान में तो कोई नहीं आ रही, अब लेट से मैंने अब पाकिस्तान में नहीं बनानी मैंने वेबसाइट, अब इधर मैं अगर न्यूज लिख रहा हूँ तो मुझे पाकिस्तान की आ रही है, मुझे पाकिस्तान में अगर वेबसाइट बनानी है, इस पे बनाओ, दराज को दराज भी नहीं है, इस पे कंपटीशन दो बैठ के, तो जो भी लिखेगा तुम्हारे पास सेल आएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं, नहीं कि यार हम इसको ना पाकिस्तान में नहीं लॉन्च करना चाहते, हम बाहर लॉन्च कर, यूके, यूएसए, उधर हम लॉन्चिंग वगैरह जो है वो करते हैं। क्या होगा, हमें ये मीटिंग में वापस जाना पड़ेगा मुझे, इसको मैं स्टॉप करता हूँ शेयर। अच्छा, कम से कम आपके पास जो लैपटॉप होना चाहिए, मेरे इसमें 4 GB रैम है लैपटॉप के अंदर, कम से कम रैम हो, तो मैं भी 8 GB करूंगा इसको अभी। गुजारी बात है, देखिए अब ये पाइपलाइनिंग चल रही है आपके सामने, कैसे लैपटॉप रुक रहा है, राइट हो गया ना, कम से कम 8 GB रैम होनी चाहिए आपके लैपटॉप में, और हार्ड SSD हो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ताकि आपको ये चीज, इस तरह ग्लिच आपको फेस ही ना करना पड़े, राइट हो गया। अच्छा, मैं रिटर्न टू मीटिंग में जाता हूँ, और इधर आकर तो ब्लॉग वेबसाइट सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, क्या उससे बाय भी करती है क्या? थोड़ा सा ये देखो। जो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स है वो ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शनल एक दो तरह के आपकी फॉर्मेट्स होते हैं, एक होता है ट्रांजैक्शनल सेल, एक होती है इंफॉर्मेशनल सेल। तो ये ब्लॉगिंग जो है वो इंफॉर्मेशनल की तरफ जो है वो जाती है, राइट हो गया ना। तो जो ई कॉमर्स हो गया, जैसे शॉप, जैसे प्रोडक्ट बेस्ड है, वो आपकी जाएगी ट्रांजैक्शनल सेल। जी जी जी।
अच्छा चलें, ये जो इसकी है आपकी, जो इसका यूएस वर्जन है, वो मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में जो है वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को जो है वो मैं दिखाऊंगा, क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो है वो ज़रा थोड़ा सा ये जूम जो है वो हैंग कर रहा है। अच्छा, मैं आपको जो है वो बता देता हूँ, मेरी वॉइस अगर आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को तो ठीक है, ठीक है, तो वो भी ले लें। एक ऐप है, एक एक्सटेंशन है ब्राउसेक के नाम से। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अच्छा ये हम बैक आ